हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके क्लास 9 के दो चैप्टर्स के बारे में। जी हाँ, पहले चैप्टर पढ़ेंगे हम जीवन की मौलिक इकाई और सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे हम कोशिका। ये दो चैप्टर्स आपके पेपर्स के लिए अराउंड टू अराउंड कम से कम वेटेज करते हैं 15 से 20 मार्क्स की। तो चलिए शुरू करते हैं 15 से 20 मार्क्स अपनी झोली के अंदर डालने के लिए और दो चैप्टर्स को फिनिश करके पूरे 20 मार्क्स को अचीव करने के लिए चालू करते हैं। तो पहले चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। जी हाँ, चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई। कि आखिरकार कोशिकाओं के बारे में, कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका क्या है और कोशिका के अंदर ऐसी कौन कौन सी क्रियात्मक इकाई होती हैं जो कोशिका को अपनी झिल्ली के लिए वर्गम्य रूप से स्थापित करनी पड़ती है। तो पहला नाम आता है किसके बारे में, आपके कोशिका। चलिए, कोशिका कह रहे सभी जीव, जितने भी आपके जीव होते हैं सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं। मतलब जितने भी आपके जीव होते हैं सब छोटी छोटी इकाइयों के बने होते हैं। कह रहे जिन्हें कहते हैं, जिन्हें कह रहे सभी जो आपके जीव होते हैं कोशिका की इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें कोशिका कहते हैं। मतलब जितने भी आपके जीव होते हैं सभी जीवों को अपने जीवन में सारी की सारी क्रिया करने के लिए छोटी छोटी इकाइयों की होती है, जरूरत होती है। कह रहे सभी जीवों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कोशिका है। जितने भी आपके जीव होते हैं सबकी कार्यात्मक इकाई मतलब काम करने की विधि जो होती है कोशिका के द्वारा करी जाती है। कह रहे कोशिका के आकार के लिए आकृति, कोशिका की बनावट कैसी है, कोशिका का आकार कैसा है, कह रहे वह संगठन का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी से अभिप्राय है कि जो कोशिका के अंग होते हैं वो किन किन कार्यों को पूरा करने के लिए एक तरीके से अनुपासित होते हैं। कह रहे कोशिका की जब बात करते हैं आखिरकार किस व्यक्ति ने कोशिका की खोज करी, कि कोशिका की खोज करने के लिए आपके पास में कौन कौन से कारक जरूरी हैं और आखिरकार किस मानवों के द्वारा, किन व्यक्तियों के द्वारा कोशिका की खोज करी गई थी। चलिए, कोशिका का सबसे पहले पता किसने करा था, आपके रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। जी हाँ, 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी कि आखिरकार कोशिका उन्होंने एग्जामाइन करा कि कोशिका क्या है, कोशिका के कार्य कौन कौन से हैं या कोशिका किन किन कार्यों के द्वारा अपने जीवन में क्रियात्मक रूप से क्रिया करने के लिए अनुपासित होती है। कह रहे हैं उसने कोशिका को कॉक की पतली काट के अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। मतलब रॉबर्ट हुक ने क्या करा, रॉबर्ट हुक ने पहले एक लकड़ी ली, उस लकड़ी में उन्होंने क्या उतारी, उसकी लकड़ी की झिल्ली उतारी, उस झिल्ली को उन्होंने अपने सूक्ष्मदर्शी मतलब होता माइक्रोस्कोप पे रखा और देखा। उन्होंने देखा कि लकड़ी के ऊपर जो लकड़ी की छाल है उसके ऊपर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, मतलब छोटे छोटे क्या बने हुए, आपके होल बने हुए हैं और उन्होंने इसी नाम को दिया था क्या, कोशिका। कह रहे हैं एंटोनी लुमोस व्यक्ति हैं 1674 के अंदर ने सबसे पहले 19 सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया कि आखिरकार कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं जो जीवित हैं। ऐसी कोशिकाएं कौन कौन सी हैं जो इंसान के चाहे मानव किसी के भी शरीर में जीवित रहने के लिए क्रियाएं पूरी करती हैं। आगे चलता हूं मैं आपके साथ में। देखिए, कोशिका का निर्माण। अब आखिरकार कोशिका बनती कैसे, मतलब कोशिका के निर्माण करने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं आपके लिए क्या होती हैं जरूरी। कह रहे प्रोटोप्लाज्म ने के अलग अलग संगठन में जल, आयन, नमक, इसके अतिरिक्त दूसरे कार्बनिक पदार्थ जैसे कि आपके प्रोटीन्स हो गए, आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, वसा हो गया, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन आदि होते हैं जो कोशिका का निर्माण करते हैं। मतलब कोशिका के अंदर सारे वो अभिन्न हिस्से पाए जाते हैं जो कोशिका के लिए अलग अलग कारकों के द्वारा अपनी क्रियाओं को स्थापित करने के लिए अभिन्न हिस्सा प्रदान करते हैं। चलिए ठीक है, उसके बाद कह रहा है आपसे क्या, कोशिका का सिद्धांत। कि कोशिका का सिद्धांत क्या है, मतलब कोशिका के रूल्स, कोशिका किन किन कार्यों को पूरा करती है। कोशिका सिद्धांत, कह रहे कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जीव वैज्ञानिक स्लीडन व स्वान ने किया था। मतलब दो व्यक्ति, एक आपका क्या प्रतिपादन वैज्ञानिक स्लीडन और वह स्वान ने करा था। क्या, किसका, कि भैया कोशिका क्या होती है, कोशिका का सिद्धांत क्या है, कोशिका के रूल्स क्या होते हैं। कह रहे सभी पौधे व जीव, जितने भी आपके पौधे होते हैं सभी पौधे व जीव कोशिका के बने होते हैं। ठीक है, कोशिका जीवन की क्या है, मूल इकाई है। मतलब कह रहे कोशिका जीवन के लिए, मानव के जीवन के लिए अभिन्न हिस्सा होता है जिसकी
जिसके द्वारा मानव अपने जीवन के अंदर सारी क्रियाओं को पूरा करने के लिए समर्थ होते हैं। कह रहे सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित, जितनी भी आपकी कोशिकाएं होती हैं पूरी निर्मित होती है, बनी होती हैं, कोशिकाओं से पैदा होती है। मतलब सारी कोशिका एक कोशिका को दूसरी कोशिका से मिलने के लिए सभी अंग प्रदान करे जाते हैं। अब जीव के प्रकार, आखिरकार कोशिका के अंतर्गत कितने जीव के प्रकार मौजूद होते हैं? कह रहे कोशिकाएं आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। जी हाँ, एक होता है आपका एक कोशिकीय जीव, एक होता है आपके बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में क्या होता है, उसमें सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है, और बहुकोशिक के अंदर क्या होता है, एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। कह रहे एक कोशिकीय जीव क्या होता है आपका, वे जीव जो एक ही कोशिका के बने होते हैं, वे जीव जो सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका के बने होते हैं एवं स्वयं ही एक संपूर्ण जीव होते हैं, एक कोशिका जीव कहलाते हैं। कह रहे वो जीव जो खुद एक कोशिका के बने होते हैं, एक कोशिका निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं कि आपका एक कोशिकीय जीव। जैसे क्या कह रहे हैं, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, क्लेमिडोनस हो गया और आपके बैक्टीरिया, ये सारे क्या है बेटा आपके एग्जाम्पल उदाहरण। ये सारे के सारे आप याद करके जाना। अगर आपसे पूछता है 2 नंबर में कि एक कोशिकीय जीव क्या है, तो एटलीस्ट आप एक कोशिकीय जीव के बारे में बता दो और 2 से 3 आप एग्जाम्पल भी लिख देना। बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं आपके, कह रहे वे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं, वे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं समाहित होकर एक साथ आकर अलग अलग कार्य को संपन्न करने हेतु अलग अलग अंगों का निर्माण करती हैं, अलग अलग चीजों को बनाती हैं, उसे कहते हैं कि आपका बहुकोशिकीय जीव भी कहते हैं। उसके बाद मैं चलता हूं आगे की ओर आपके लिए। अब आता है आपके पास में बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण क्या क्या होता है आपके, फंजाई होते हैं, पादप, मनुष्य। याद रखना पेपर में पूछता है कि मनुष्य जो है आपका एक कोशिकीय, इसमें इंटरसेलुलर है या आपका मल्टीसेलुलर है। जो आपके मनुष्य होते हैं वो होते हैं बहुकोशिकीय जीव। चलिए कोशिका के प्रकार होता है आपके 2, एक होती है आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, एक होती है आपकी यूकोटिक कोशिकाएं। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में बात करते हैं, पहले आकार में बहुत छोटी होती हैं ये। ठीक है, कोशिका का जो केंद्रीय भाग, मतलब एक केंद्र जहां से कोशिका का निर्माण होता है, कह रहे उसका न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं ढका होता, कि जो आपकी कोशिका निर्माण करने के लिए सतह उनका रूप होता है वो कोशिका का हिस्सा जो आपकी न्यूक्लियर झिल्ली होती है उससे ढका नहीं होता। केंद्र क्या होते हैं इसके अंदर, अनुपस्थित, केंद्र कहीं पाए जाते हैं। झिल्ली द्वारा घिरे अंगक अनुपस्थित होते हैं। कि झिल्ली मतलब कि जो भी आपकी कोशिका है उसके आसपास की सारी चीजें क्या होती हैं, कवरिंग होती हैं। कह रहे कोशिका विभाजन, कोशिका का बटना, कोशिका का विखंडन खत्म होना या कोशिका विभाजन द्वारा, मतलब कह रहे कोशिका क्या होती है आपकी बडिंग। आपने अमीबा के बारे में पढ़ा होगा क्लास 8 के अंदर। अमीबा क्या करता है, पहले एक अमीबा होता है अपने अंदर फूड पार्टिकल करता है, धीरे धीरे अमीबा क्या करता है बेटा, अपने खाने को क्या करता रहता है, तोड़ता रहता है। एक स्टेज ऐसी आती है अमीबा के अंदर क्या होता है, खाना पूरी तरीके से टूटता है, और चौथी स्टेज के अंदर अमीबा का खाना पूरी तरीके से क्या हो जाता है, बढ़। इसे कहा है विजन, मतलब बडिंग। कह रहे हैं हमेशा एक कोशिका जीवाणु की, जितने भी आपके कोशिका जीवाणु होते हैं वो सारे के सारे जीवाणु आपके प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत आते हैं। चलिए यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती हैं, फिर आकार में बड़ी होती हैं, केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली द्वारा घिरा होता है। कि जो इनका केंद्रीय भाग होता है वो आपका न्यूक्लियर झिल्ली के द्वारा घिरा होता है। कह रहे केंद्र क्या होते हैं इनके अंदर, उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। झिल्ली द्वारा घिरे अंग क्या होते हैं, ये भी उपस्थित, मतलब ये सारे के सारे जो आपकी यूकेरियोटिक कोशिका होते हैं उनका केंद्रक भी होता है। सो सारे इनके भाग हिस्से होते हैं वो झिल्ली के द्वारा क्या होते हैं बेटा, घिरे हुए भी होते हैं। कह रहे हैं कोशिका विभाजन। अब जो कोशिका बढ़ती है 2 प्रोसेस होते हैं, एक होता है आपका माइटोसिस, एक होता है आपका मीसोसिस। ठीक है, एक एवं बहुकोशिकीय जीव की एक से ज्यादा बहुकोशिकीय जीवों के अंदर इस कोशिका का निर्माण भी करा जाता है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। अब कहने आपसे कोशिका का आकार, कि भाई कोशिका का आकार कैसा होता है। आप लोग अपनी किताब में देखोगे कोशिका अलग अलग विभिन्न आकार के अंदर पाई जाती है। कोशिका आपकी बोन सेल भी होती है, नर्व सेल्स भी होती हैं, ब्लड सेल्स भी होती हैं। कोशिका का आकार बहुत अलग अलग हिस्सों में पाया जाता है। कह रहे कोशिका का विभिन्न आकार, कोशिका का अलग अलग आकार और उसकी आकृति भी होती है, मतलब उसका साइज। आमतौर पर कोशिका अंडाकार, इट मींस स्फेरिकल होती है, अंडे की तरह। कह रहे वे लंबी भी होती हैं, स्तंभ सीधी भी होती हैं, या डिस्क के आकार, जो आपकी डिस्क होती है इस तरीके से, ऐसी भी होती हैं। कोशिका का आकार उसके कार्य पर निर्भर करता है। कि जो कोशिका का आकार है, कोशिका का आकार कोशिका के कार्य पर, कोशिका के काम पर निर्भर करता है। कह रहे अलग अलग जीवों में, अलग जीव चाहे पादप हों चाहे आपके जंतु हों, कह रहे जीवों की कोशिकाएं अलग अलग आकार और प्रकार की होती है। कि सभी कोशिकाओं का आकार अलग होता है और कोशिका अलग अलग विभिन्न आकार की पाई भी जाती हैं। कह रहे कुछ कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती हैं, मतलब कुछ कोशिकाओं को आप देख भी सकते हो, जबकि कुछ कोशिकाएं नंगी आंखों से देखी नहीं जा सकती। मतलब कह रहे हैं कुछ कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि आप चाह कर भी उनको अपनी आंखों से देख नहीं सकते हो। चलिए
इनका आकार क्या होता है 0.2 से लेके 18 सेंटीमीटर तक होता है। कह रहे एक बहुकोशिकीय जीव की किसी कोशिका का आकार आमतौर पर 2 से लेके 12 मीटर होता है। सबसे बड़ी कोशिका मानव के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जो 15 सेंटीमीटर आपका लंबा होता है और 13 सेंटीमीटर आपका सरफेस में चौड़ा होता है। सबसे छोटी कोशिका होती है आपकी माइकोप्लाज्मा। सबसे लंबी कोशिका होती है आपकी तंत्रिका कोशिका, लगभग आपकी बॉडी में 1 मीटर तक पाई जाती है। चलते हैं हम आगे की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। चलते हैं आगे की तरफ। हम लोग कह रहे हैं कि आपका सांद्रता के अनुसार, मतलब कैपेसिटी, कितनी क्षमता है, सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार, विलयन का विभाजन। कह रहे हैं समपरासरी विलयन, जब कोशिका के अंदर व बाहर की सांद्रता समान है, मतलब सेम है, कह रहे तो यह समपरासरी विलयन कहलाता है। अतिपरासरण दावी क्या होता है? यदि कोशिका के अंदर की सांद्रता बाह्य द्रव की सांद्रता से क्या होगी? अधिक, मतलब कोशिका की जो पावर होगी, ताकत होंगी, वो क्या होंगी? ज्यादा फोर्स करेंगी। कह रहे हैं तो कोशिका के अंदर से जल बाहर निकल जाता है। बिल्कुल जैसे सपोज करिए आपके पास एक बैलून है, आपने बैलून में पानी डाला। अब बैलून में पानी डालने के बाद में अगर आप बैलून के अंदर पानी डालते रहो, पानी का बैलून से बाहर आ जाएगा। तो ये कह रहे हैं वो, जिससे कोशिका क्या होती है? सिकुड़ जाती है। कह रहे हैं अल्प परासरण दाबी विलयन, जब कोशिका के बाहर के विलयन की सांद्रता क्या होती है? आपकी कम होती है, तो कोशिका के अंदर अंत परासरण के कारण कोशिका फूल जाएगी, वह कोशिका फट भी जा सकती है। अगर कोशिका के अंदर बेटा ज्यादा पानी आता है तो कोशिका पूरी तरीके से फट सकती है, जिससे कोशिका क्या होगा? आपका नुकसान होगा। और कोशिका की सारी क्रियाओं के लिए चीज क्या होती है? आपकी जरूरी अभिन्न हिस्सा भी होती हैं। जीव निर्कुंचन मतलब क्या होता है कि जीव के लिए सारी की सारी क्रियाएं आपकी स्थापित होती हैं। कह रहे पादप कोशिका में, किसमें बेटा? पादप की कोशिकाओं में परासरण द्वारा पानी की कमी होने पर, मतलब जब भी इंसान के या पादप के शरीर में पानी की कमी होती है तो प्लाज्मा झिल्ली के साथ आंतरिक पदार्थ, जो चीजें झिल्लियों के अंदर होती हैं, आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, जिसे जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। मतलब जो इंसान की क्रियाओं के लिए, मानव की मौलिक स्थिति के लिए सारी चीजें अनेक रूपों में स्थापित भी हो सकती हैं, और हम चाहें तो उन चीजों का स्थापन करके अलग अलग क्रियाओं के अंदर चीजों का बर्ताव भी कर सकते हैं। चलिए आगे तरफ करते हैं हम। और अगर आपको कुछ समझ बातें ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए अपलोड करी है, टाइम बहुत कम है आपके पास में, ना आपके पास में लाइव आने का टाइम है और ना ही मेरे पास में लाइव आने का टाइम है, इसलिए वीडियो अपलोड करके सारी मैं पहले से आपके लिए अपलोड करता रहूंगा। चलिए आगे तरफ चलते हैं। अब कह रहे बेटा कोशिका के भाग, कोशिका के हिस्से कितने हैं? कोशिका का विभाजन, कह रहे हैं आमतौर पर कोशिकाओं के अलग अलग भाग कोशिका अंग कहलाते हैं। कि जो कोशिका होती है, कोशिका के सारे भाग क्या होते हैं? कोशिका का अंग कहलाते हैं, जो कि विशेष कार्य संपन्न करती हैं, सभी कार्यों को पूरा कर सकती हैं। फिर आमतौर पर कोशिकाओं के 3 मुख्य भाग होते हैं, याद रखना। कोशिका के सिर्फ और सिर्फ 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला आपका प्लाज्मा झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, केंद्रक, न्यूक्लियस, आपका कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म। ये 1 नंबर का आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि कोशिका के कितने भाग होते हैं। कोशिका के 3 भाग होते हैं, एक आपका प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। चलिए आगे की तरफ मैं चलता हूं दोबारा से। मेरे पास में अब आती है कोशिका झिल्ली। कि कोशिका झिल्ली के लिए कौन कौन से अंग क्या होते हैं बेटा आपके लिए जरूरी होते हैं? कि कोशिका अंग के लिए कौन कौन सी चीजें आपके पास में जरूरी होती हैं, जिनको हम शामिल करेंगे? कह रहे हैं कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। एक और नाम याद रखना, कोशिका झिल्ली का नाम कोशिका प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। कह रहे कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, कि जो आपकी कोशिका झिल्ली होती है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहलाती है, जिसके द्वारा आपके सारे के सारे अंग कोशिका के लिए अलग कार्यों को स्थापित कर सकते हैं। कह रहे हैं जो कोशिका के अंदर या बाहर से केवल कुछ पदार्थों को अंदर या बाहर आने जाने देते हैं। कि कोशिका के अंदर कौन कौन से पदार्थ आ सकते हैं और कोशिका के अंदर कौन से पदार्थ बाहर जा सकते हैं। कह रहे यह प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य से अलग करते हैं। कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो सारी कोशिका आपस में एक दूसरे को अलग करती हैं। कह रहे यह जंतु कोशिका व पादप कोशिका दोनों, मतलब इंसानों में भी होती है और आपके जानवर, आपके पेट पौधे सब में पाई जाती है कोशिका। कोशिका तो एक बेटा इतना अभिन्न हिस्सा है, चाहे इंसान
इंसान हो, चाहे पेड़ हो, चाहे जानवर हो, सबके शरीर में सारी की सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। उसके बाद कह रहे हैं यह आपका प्रोटीन में लिपिड से बनी होती हैं, और कह रहे हैं क्या, अब इन सारी चीजों के अनुसार यह लिपिड और प्रोटीन से बनी परत है, जिसमें प्रोटीन लिपिड की क्या होती हैं, दो परतों के बीच सैंडविच की तरह, मतलब कहने जितनी भी आपकी कोशिका होती हैं, सारी कोशिका आपस में एक दूसरे की सतह पर होती हैं, और सभी कोशिका अपने कार्य को अलग अलग करने के लिए तैयार भी होती हैं। चलिए चलते आगे, कह रहे 75 एमीटर में इनका साइज होता है। यह लचीली होती हैं, जो कि मोड़ी, तोड़ी व दोबारा जुड़ सकती हैं। जी हाँ, कोशिका को आप मोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो, कोशिका का आप जो अंग होता है उसको अलग अलग बेटा बांट भी सकते हो। उसके बाद कह रहे हैं आपसे कि प्लाज्मा झिल्ली का क्या कार्य होता है, ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिसके द्वारा प्लाज्मा झिल्ली अपने कार्य करने की क्षमता प्रदान करते हैं। कह रहे बेटा ये कोशिका के अंदर व बाहर, कोशिका के अंदर भी और कोशिका के बाहर भी अणुओं को आने जाने देती हैं। यह कोशिका के निश्चित आकार को बनाए रखते हैं, कि जो कोशिका का आकार है, कोशिका के आकार को स्थापित करना, और ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं जो कोशिका के लिए जरूरी होती हैं। कह रहे प्लाज्मा झिल्ली के अंदर व बाहर, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर भी और प्लाज्मा झिल्ली के बाहर भी। फिर प्लाज्मा झिल्ली के अंदर व बाहर अणुओं का आदान प्रदान दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से बेटा, दो प्रकार से होता है। कह रहे आपका विसरण एक हो गया, एक क्या हो गया बेटा आपका परासरण। मतलब दो विधि ऐसी होती हैं जिसके द्वारा आपका जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसके अणुओं का आदान प्रदान चलता रहता है। कह रहे विसरण क्या होता है आपका, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन, की चीजें जो होती हैं उच्च सांद्रता मतलब हाई कैपेसिटी से चीजें लो कैपेसिटी में जाना। उसके बाद कह रहे हैं बेटा आपसे, आप लोगों को जो भी चीज समझ ना आए आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके रिप्लाई आ जाएंगे प्लीज। और आप एक काम करें, बुक से ना पढ़े, सिर्फ वीडियो चलाएं, देखें, फिर हाँ जो आपके बैक साइड के क्वेश्चन है एक बार आप लोग उसको बना के देखना, चैप्टर आपका कंप्लीट, वन शॉर्ट डिवीजन आपके लिए। कह रहे यह दोनों पदार्थों की क्या कह रहे हैं विसरण, यह दोनों पदार्थों की सांद्रता को समान कर देता है। मतलब जितने भी आपके दो पदार्थ हैं उनकी कैपेसिटी को, उनके कार्यों को समान कर देता है। कह रहे हैं ठोस, द्रव, गैस तीनों में संभव, और यह चीज आपकी ठोस में भी, आपके द्रव में भी, आपके गैस में भी, तीनों में बेटा पाई जाती हैं। अपनी सांद्रता में अंतर के आधार पर अलग अलग पदार्थ गति करने के लिए क्या होते हैं बेटा, स्वतंत्र होते हैं। मतलब अलग अलग पदार्थ आपके काम को करने के लिए, आपकी क्रियाओं को करने के लिए अभिन्न रूपों से शक्ति प्रदान करते हैं। कह रहे परासरण क्या होता है आपका, वर्णात्मक झिल्ली द्वारा। किस द्वारा बेटा, वर्णात्मक झिल्ली के द्वारा। जितने भी आपके केंद्र होते हैं वो सभी केंद्र आपस में एक दूसरे के लिए शक्ति प्रदान भी करते हैं। कह रहे हैं बेटा यह दोनों पदार्थ की सांद्रता को समान, मतलब उच्च सांद्रता भी और आपकी निम्न सांद्रता भी, दोनों चीजों करते हैं सेम कर देते हैं। कह रहे केवल द्रव्य माध्यम में संभव, और यह सिर्फ और सिर्फ आपकी लिक्विड फॉर्म में पॉसिबल होता है, कि जो चीज आपकी द्रव्य होती हैं उसमें पाया जाता है। कह रहे केवल विलाय गति करने के लिए स्वतंत्र विलायम नहीं होता। कह रहे ये अपने आप की गति करने के लिए, अपने सारी चीजों के आधार को बनावट करने के लिए, जितने भी आपके कार्य होते हैं उन सारी चीजों की बनावट के साथ साथ अभिन्न हिस्सों को पूरा करने के लिए स्थापित भी होते हैं। उसके बाद कह रहे हैं बेटा आपसे कि कोशिका भित्ति, की जो कोशिका है, कोशिका की भित्ति कौन कौन से कार्य करेगी। कह रहे हैं कोशिका भित्ति यह पादप कोशिका की सबसे बृहद झिल्ली, की जो आपके पादप कोशिका होते हैं सबसे उनकी बाहर की झिल्ली होती है, और यह जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। मतलब जंतु कोशिका के अंदर ये पादप कोशिका पाए नहीं जाते। कह रहे बेटा आपसे यह सख्त होते हैं, मजबूत होते हैं, मोटी व सनद्र अजीवित एक संरचना होती है इनकी बनावट। कह रहे यह सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की क्रियाओं के द्वारा होती है। कह रहे कोशिकाएं मध्य भित्ति द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती है, कि जितनी भी आपकी कोशिकाएं होती हैं सारी कोशिकाएं आपकी एक दूसरे के साथ में जुड़ी होती हैं, एक दूसरे के साथ में सारी कोशिकाएं क्रिया करने के लिए स्थापित भी होती हैं। कह रहे पादप कोशिका एक दूसरे से, पादप की कोशिकाएं क्या होती हैं, एक दूसरे से संपर्क में रहती हैं, कि सारी कोशिकाएं, पादप की कोशिकाएं एक दूसरे के साथ में बेटा संपर्क में रहती हैं। कह रहे कवकों में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति काइटिन नामक रसायन की बनी होती है। मतलब कह रहे काइटिन नामक एक रसायन होती है, एक अभिक्रिया होती है, जिसमें सारे के सारे पादप आपकी सारी चीजों की क्रिया करने के लिए, आपके कामों को साबित करने के लिए बदलाव करते रहते हैं। चलिए कोशिका भित्ति के कार्य, अब कह रहे बेटा कोशिका जो भित्ति आपकी, कोशिका भित्ति कौन कौन से कार्य करती है, कोशिका भित्ति कौन कौन से काम करती है। कह रहे कोशिका को संरचना प्रदान करना, कोशिका को शक्ति प्रदान करना, अच्छा कोशिका को मजबूती, कोशिका को स्ट्रॉन्गेस्ट, कोशिका को शक्ति प्रदान करती है। कह रहे यह सरंध्र होती है
शक्तिशाली और अलग अलग अणुओं को आर पार जाने देती है कि कोशिकाओं के अंदर सारी क्रियाएं इधर से उधर आ सकती हैं और उधर से इधर भी जा सकती हैं। कह रहे बेटा इसमें मरम्मत करने, इनके कामों को करने व पुनर्जनन की क्षमता होती है कि जितनी भी आपकी कोशिकाएं होती हैं सारी कोशिका कामों को स्थापित करने के लिए तैयार आपकी होती हैं। उसके बाद कह रहे हैं बेटा आपसे कि केंद्रक, केंद्रक मतलब एक ऐसा हिस्सा जिसमें कोशिका सारे कार्य करने के लिए क्रिया स्थापित होती हैं और कोशिका सभी कार्य करने के लिए काम करती हैं। कह रहे बेटा यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जी हाँ, केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो कि कोशिका की सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, कोशिका ऊपर सारी बातों का नियंत्रण करता है, कोशिका ऊपर सारी बातों के लिए कब्जा करता है। कह रहे यह कोशिका का केंद्र होता है जिसको हम कहते हैं हेड क्वार्टर ऑफ सेल, मतलब कोशिका जितने भी कार्य होते हैं कोशिका अपने सारे कार्यों को संपन्न करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के ऊपर क्रिया स्थापन करती है और सारे कार्य कोशिका के केंद्र के द्वारा ही पॉसिबल होते हैं। आगे अरे बेटा आपसे इसकी खोज कब हुई थी? 1831 में हुई थी। रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी किसकी खोज? केंद्रक की खोज। कह रहे बेटा यूकेरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक होता है। कह रहे जो आपकी यूकेरियोटिक कोशिका होती हैं इसमें आपका एक क्या होता है? केंद्रक होता है। कह रहे जो जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्राथमिक केंद्रक होता है। कौन सा केंद्रक होता है? प्राथमिक केंद्रक, जो सारी क्रियाओं को काम करने के लिए आवाजाही देता है और किस तरीके से केंद्रक के द्वारा सभी कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से निर्मित होती हैं। उसके बाद कह रहे हैं बेटा इसके ऊपर की द्विस्तरीय, इसके ऊपर की द्विस्तरीय झिल्ली को केंद्रक झिल्ली कहते हैं कि जो इनके ऊपर की झिल्ली होती है उनको द्विस्तरीय झिल्ली कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। इनके द्वारा सारी क्रियाएं पूरी होती हैं। खैर केंद्रक द्रव्य में केंद्रकाय व क्रोमेटिन धागे होते हैं, मतलब जितनी भी आपकी कोशिका होती हैं उन सबके ऊपर क्या होते हैं बेटा? रेशे होते हैं, मतलब जो सारी चीजों का सराउंडिंग करते हैं, सारी चीजों की सुरक्षा करते हैं। कह रहे क्रोमोसोम या क्रोमेटिन धागे डीएनए के बने होते हैं। इसके फुल होते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस एसिड। आपके पेपर में एक नंबर का पूछा जाता है। कह रहे जो कि आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनन के द्वारा भेजते हैं, मतलब सारी की सारी कोशिका जो होती हैं उस कोशिकाओं के सारे हिस्से एक जगह से दूसरी क्या होते हैं? स्थापित होते हैं। कोशिका अपने सारे कार्यों को पूरा करने के लिए बदलती रहती है अपने क्रियाओं को। कह रहे हैं बेटा अब कह रहे हैं आपसे जीन क्या होता है? जीन मतलब क्या होता है कि जो मौलिक अंग आपके लिए जरूरी होंगे या जिनसे चीजों की पहचान होती है। कह रहे हैं एक मिनट बच्चा, अब कह रहे हैं आपसे क्या जीन? कह रहे डीएनए के बुनियादी और कार्यक्षम घटक को 3 जीन्स कहते हैं कि जो आपके जीन होते हैं डीएनए के लिए बुनियादी और स्थापित कार्यक्रम जो सारी चीजों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। डीएनए के बुनियादी और कार्यक्षम काम को घटक को 3 भागों में बांटा जाता है। कह रहे पहला होता है केंद्रक का, केंद्रक के कार्य। अब केंद्रक आखिरकार क्या क्या कार्य करता है? केंद्रक के क्या काम होते हैं? कह रहे यह कोशिका की सभी उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है कि कोशिका के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं कोशिका के सारे जो काम होते हैं इसमें नियंत्रण कब्जा करता है। कह रहे यह आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भेजने का कार्य करता है कि कोशिका के अंदर सारे कार्य कोशिका की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कार्य पूरे होने में सक्षम होते हैं। कह रहे बेटा कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका का वह द्रव्य जिसमें सभी कोशिका अंगक पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका की वो सारी की सारी चीजें जो एक स्थान से कोशिका के दूसरे स्थान में पाई जाती हैं उसे कहते हैं कि आपका कोशिका द्रव्य। कह रहे यहां जिसमें जैविक व कैटाबॉलिक क्रियाएं संपन्न होती हैं, जितनी भी क्रियाएं आपकी जैविक होती हैं और कैटाबॉलिक क्रियाएं सारी की सारी इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। कह रहे इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है आपका सिस्टोल। सिस्टोल मतलब क्या होता है? जलीय द्रव जिसमें अलग अलग प्रोटीन होते हैं। इनमें 90% आपका जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 2% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और 1% क्या होता है? अन्य मतलब छोटे छोटे पदार्थ पाए जाते हैं। कह रहे कि आपका कोशिका अंगक, कोशिका का विभाजन। कह रहे बेटा अलग अलग आकार के अंगक को जो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरी होती हैं कुछ कोशिका अंगक एक झिल्ली, 2 झिल्ली या बिना झिल्ली के होते हैं, जैसे कि एक प्लाज्मा झिल्ली वाले अंगक हो गए और दोहरी झिल्ली वाले अंगक हो गए। कह रहे अनद्रव्य जालिका लाइसोसोम, गोल्गी उपकरण होता है इसके अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द बॉडी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा पूरी की पूरी बॉडी को आपकी एनर्जी प्रोवाइड करी जाती है। चलते हैं हम आगे की ओर। एक और देखिए, एक होता है आपका क्या बेटा? गोल्गी उपकरण। गोल्गी उपकरण क्या करता है? सारे कार्य करता है। कह रहे हैं गोल्गी उपकरण के बारे में बात करते हैं हम। कह रहे एक मिनट बेटा, 1 मिनट। देखिए गोल्गी उपकरण, कह रहे गोल्गी उपकरण क्या होता है? ये पतली झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक समूह है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर सजी रहती हैं। इनका आविष्कार खोज कैमिलो गोल्गी ने करा था।
ये प्रिकोटिक स्तनधारी आरबीसी व सीव सेल्स भी अनुपस्थित होती हैं। सारी की सारी ट्यूब्स होती हैं जो क्रियाओं के लिए अनुपस्थित पाई जाती हैं। गोल्जी काय के कार्य क्या क्या काम होते हैं? कह रहे यह लिपिड बनाने में करता है, सहायता करता है, मदद। कह रहे यह मध्य लैमिला बनाने में काम करता है। यह स्वभाव से रतरावी होता है, मतलब स्वभाव इसका होता है लचीला सा होता है। और यह मेम्ब्रेन संश्लेषण में सहायता करता है कि जो आपका मेम्ब्रेन संश्लेषण है उसके अंदर इससे सहायता प्रदान करना, शक्तियों को समूह प्रदान करना। अनद्रव्य जालिका में संश्लेषित लिपिड का संग्रहण गोल्जी काय में किया जाता है, सारा बदलाव, और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जाता है कि कोशिका के सारे कार्य जो कोशिका के अंदर भी होते हैं और ये कोशिका के बाहर भी होते हैं। उसके बाद कह रहे बेटा आपके पुटिका में पदार्थों का संचयन, कि जो आपके पदार्थ होते हैं, पदार्थों के लिए कौन कौन से कार्य जरूरी हैं? कह रहे रूपांतरण और बंद कर देना। जो आपके पदार्थ होते हैं, पदार्थों के अंदर सारे काम की शक्ति को खत्म कर देना। गोल्जी काय के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है कि जो गोल्जीकरण होता है वो अपनी बॉडी में लाइसोसोम को निर्मित भी करता है, लाइसोसोम को बनाता भी है। कह रहे यह कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली बनाने में मदद करता है कि जो कोशिका की भित्ति होती है और कोशिका की परागम्य झिल्ली जो होती है उनके केंद्र को सहायता प्रदान करता है काम को पूरा करने के लिए। फिर कह रहे हैं बेटा आपसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? आपका पावर हाउस होता है बेटा। किसका पावर हाउस होता है बेटा? आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी की सारी जो एनर्जी होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा निर्मित करी जाती है। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करता हूं मैं आपसे कुछ। माइटोकॉन्ड्रिया कह रहे हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या आपका, 1 मिनट, कह रहे माइटोकॉन्ड्रिया, कह रहे हैं ये प्रिकोटिक कोशिकाओं में क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया प्रिकोटिक कोशिकाओं में पाया नहीं जाता है। कह रहे इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, बिजली घर भी कहते हैं। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा अंग होता है जहाँ से पूरी कोशिकाओं को शक्ति और ऊर्जा प्रदान करी जाती है। कह रहे यह दोहरी झिल्ली वाले होते हैं और सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित भी होते हैं। बराह परत चिकनी व छिद्रित होती है, इनकी जो परत होती है चिकनी होती है और इनकी परत के अंदर छेद पाए अनुपस्थित होते हैं। कह रहे बेटा अतः परत बहुत वलित होती है और कृषि का निर्माण करते हैं, या इनकी परतें होती हैं बहुत एकदम निर्मल होती हैं और इन सारे कार्यों के अंदर कृषि का निर्माण भी कर देते हैं। कह रहे माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम सबसे पहले 1880 में कॉलिकर ने देखा था, सारी क्रियाएं करी थी। कह रहे बेटा इसमें अपना खुद का एक डीएनए होता है और राइबोसोम भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के काम क्या क्या होते हैं? कह रहे इसका मुख्य कार्य है ऊर्जा निर्माण, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, ऊर्जा बनाना, एटीपी के रूप में संचित करता है। कह रहे यह क्रेब्स चक्र का या कोशिकीय शोषण का मुख्य स्थान होता है जिसमें एटीपी का निर्माण करा जाता है, जिससे एटीपी की जो पावर जनरेटर होता है, एटीपी की शक्तियां होती हैं वो सारी शक्तियां प्रदान करी जाती हैं। उसके बाद चलता हूं मैं आपसे साथ आगे की तरफ। अब आता आपका राइबोसोम। कुछ पल और आपकी 2 चैप्टर आपके पूरे पूरे फिनिश हो जाएंगे। अब बेटा कह रहे हैं आपसे क्या, राइबोसोम ये अत्यंत क्या होते हैं? छोटे गोल कण होते हैं, गोल गोल राइबोसोम के अंदर। कह रहे जो जीव द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरते या अनद्रव्य जालिका की बाहरी सतह पर चिपके पाए जाते हैं और ये आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। कि जो आपका राइबोसोम होता है, जितनी भी आपकी कोशिका द्रव्य होते हैं वो सारी कोशिका द्रव्य में सहायता प्रदान करते हैं जो कोशिका के अंगों के लिए बहुत जरूरी भी होती है। राइबोसोम के काम क्या क्या होते हैं? क्या राइबोसोम अमीनो एसिड से प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान है। सभी संरचनात्मक व क्रियात्मक प्रोटीन एंजाइम का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा करा जाता है। संश्लेषित प्रोटीन कोशिका के अलग अलग भागों में अनद्रव्य जालिका द्वारा कोशिका के विभिन्न भागों तक भेज दिया जाता है। अनद्रव्य जालिका क्या होती है आपकी? यह झिल्ली के साथ युक्त नलिकाओं तथा शीट का विशाल तंत्र होता है। इसकी खोज पॉटर, व्हिलर और कॉलिम ने करी थी। कह रहे बेटा झिल्ली की जीवांत के लिए यार मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकनी अनद्रव्य जालिका द्वारा निर्मित प्रोटीन और वसा का कोशिका झिल्ली बनाने में करता है बेटा ये सहायक होता है सारे कामों को पूरा करने के लिए। कह रहे यह प्रिकोटिक कोशिका व स्तनधारी इरेथ्रोसाइट के अलावा सभी में पाया जाता है कि जितनी भी आपकी कोशिका होती हैं सभी के लिए स्थान रूप से पाया जाता है और सारी चीजें इसके द्वारा निर्मित भी होती हैं। उसके बाद कह रहे हैं बेटा आपसे कि अनद्रव्य जालिका के प्रकार, की जो आपके अनद्रव्य जालिका होती हैं
इनके प्रकार क्या क्या होते हैं, अंतर्वय जालिका कौन कौन से अंगकों के लिए जरूरी भी होती है। कह रहे हैं बेटा आपके लिए कि अंतर्वय जालिका के प्रकार, कि अंतर्वय जालिका दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी खुरदुरी अंतर्वय जालिका, एक होती है आपकी चिकनी अंतर्वय जालिका। तो खुरदुरी अंतर्वय जालिका क्या होती है, कह रहे ये सिस्टर्नी और नलिकाओं का बना होता जाल होता है। कह रहे प्रोटीन संश्लेषण में सहायक इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं, राइबोसोम के कार्य होते हैं। कह राइबोसोम इसके अंदर क्या होते हैं आपके उपस्थित होते हैं, मतलब राइबोसोम इसके अंदर अवेल नहीं होते, राइबोसोम इसके अंदर पाए नहीं जाते। चिकनी अंतर्वय जालिका क्या होती है, कह रहे ये झिल्ली और नलिकाओं से बना एक जाल होता है, एक समूह होता है। कह रहे यह वसा या लिपिड बनाने में मदद करता है। जितनी भी आपकी बॉडी होती है, बॉडी में आपका जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स बनता है वो सारा का सारा चिकनी अंतर्वय जालिका के द्वारा ही होता है। राइबोसोम इसके अंदर अनुपस्थित होते हैं, पाए नहीं जाते हैं। कह रहे कोशिका द्रव्य के भागों तथा केंद्रक के मध्य प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका सुविधा प्रदान करना, कि जो भी आपकी कोशिका होती हैं उन सारी कोशिकाओं के लिए शक्ति प्रदान करना कि जो कोशिका के आपके समूह होते हैं वो किस तरीके से अपनी बॉडी में अपनी चीजों को सर्वाइव करने के लिए कौन कौन से अंगक अभिन्न रूप में पाए जाते हैं। कह रहे बेटा यकृत की कोशिकाओं में विष तथा दवा का निष्क्रियण करना, कि जो आपका यकृत होता है उसकी बॉडी में कौन कौन सराउंडिंग चीजें चलती हैं, कि आपकी चिकनी अंतर्वय जालिका है वो किस तरीके से अपने शरीर के हिस्सों को अनेक रूपों में विभाजित भी करेगी। उसके बाद कह रहे हैं आपसे अगला है आपका अंतर्वय जालिका के कार्य। अब आखिरकार अंतर्वय जालिका के कार्य काम क्या क्या होते हैं इनके। कह रहे बेटा यह केवल ऐसा अंगक है, एक ऐसा अंग है जो कोशिका के अंदर और केंद्र के बीच पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका सुविधा प्रदान करता है। मतलब जो आपकी कोशिका हैं, कोशिका के लिए नलिका सुविधा प्रदान करेंगे, जिससे क्या होगा आपकी कोशिका अलग अलग हिस्सों के लिए विभाजित भी हो सकती है। यह अंगकों के बीच क्रियाओं के लिए स्थान, मतलब जितने भी अंगक होते हैं सारे वो सभी अंगक एक साथ कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं। यह वसा और प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है, कि जितनी भी आपकी वसा होती है और प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, प्रोटीन की बनावट के लिए अनेक कार्यों को पूरा करती हैं। फिर SER यकृत की जो आपकी कोशिकाएं होती हैं में विष तथा दवा को निष्क्रियण, दवा का इस्तेमाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कि जो भी आपकी दवा का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इनके कार्य होते हैं उनको अनुपस्थित तरीके से किस तरीके से पाया जाता है। लवक क्या होता है आपका, कह रहे ये केवल क्या कह रहे हैं बेटा, ये केवल पादप में और एल्गी कोशिकाओं में पाए जाने वाले अंगक, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके पादप में और आपके एल्गी जो आपकी काई होती है उसमें पाए जाने वाले अंगक होते हैं, जिनके आंतरिक संगठनों में झिल्ली की क्या होती है, दो परतें होती हैं जो एक पदार्थ के अंदर धसी होती हैं। इस पदार्थ को स्टोमा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्टोमा। कह रहे ये अलग अलग आकार व आकृति जैसे कपनुमा हो गई, आपकी फीताकार हो गई, आपकी मेखलाकार हो गई, आदि तरह के होते हैं बनावट इनके। अरे लवक में अपना खुद का DNA होता है और राइबोसोम भी खुद अपना निर्मित कर सकता है। चलिए थोड़ी सी देर बस और आपके लिए कह रहे हैं लाइबोसोम लवक के क्या बेटा प्रकार, कि जो लवक होता है कितने प्रकार में विभाजित होता है, बटा हुआ होता है। कह रहे हैं बेटा आपसे सबसे पहले है ये 3 प्रकार का होता है, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और आपका क्लोरोप्लास्ट। जो बेटा आपका ल्यूकोप्लास्ट होता है वो तने और जड़ों में होता है पेड़ की, क्रोमोप्लास्ट होता है आपका लाल भूरे कलर का, और क्लोरोप्लास्ट होता है आपका किसके अंदर, पत्तियों के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करता हूं, कह रहे हैं क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। बिल्कुल क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं, MCQ पूछता है क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह सूर्य की ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायक, की जो सूर्य की ऊर्जा होती है उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए स्थापित होता है। कह रहे क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, इसलिए उन्हें कोशिका की रसोई घर भी कहते हैं, कि जिसके द्वारा आपकी कोशिका जो होती है बॉडी के अंदर सारा खाना निर्मित करती है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है बेटा आपका, ये रंगहीन लवक होते हैं पर इनका रंग नहीं होता। कह रहे यह पौधे की जड़ में भूमिगत तनों में भोज्य पदार्थों का संग्रह करते हैं, कि जो भी आपके भोज्य पदार्थ होते हैं उन सारी चीजों का संग्रहण करते हैं, उन सारी चीजों को कंज्यूमिंग करते हैं। कह रहे बेटा आपसे आगे क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, ये रंगहीन लवक होते हैं, कलर नहीं होता इनका। कह रहे हैं बेटा हरे रंग को छोड़कर सभी प्रकार के रंग में पाया जाता है, और यह पौधे के रंगीन भाग जैसे उसका पौधे का पुष्प हो गया, फल की भित्ति हो गई, बीज हो गए आदि में पाए भी जाते हैं। चलिए अब कह रहे हैं आपसे ब्राह्मण झिल्ली व अंत झिल्ली, की जो कोशिका की झिल्ली होती हैं वो आखिरकार किस तरीकों से कार्य पूरे निर्मित करेंगी। कह रहे बेटा हरित लवक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाएं हैं, इन झिल्लियों को क्रमश आमतौर पर बृहद झिल्ली व अंत झिल्ली भी कहते हैं। ये क्या होती है आपकी पीटिका, मतलब कह रहे हैं अतः झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को पीटिका या स्टोमा कहते हैं, कि जो भी आपकी पीटिका होती है, जो आपकी झिल्ली होती है कि सारे भाग को इस तरीके से घिरे हुए कहते हैं आपकी पीटिका। कह रहे थाइलोकोइड क्या होती है, स्टोमा में जटिल झिल्ली तंत्र होते हैं जिसे थाइलोकोइड भी कहते हैं। ग्रेना तस्तरी नुमा थाइलोकोइड से
के चट्टे के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, जिसे हम गिरना। गिरना मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी लेयर्स होती हैं उन सारे समूह में स्थापित होना। यार इसमें क्लोरोफिल होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण, बिल्कुल हाँ प्रकाश संश्लेषण बोल सकता है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसे विक्रिया होते हैं जिसमें पेड़ पौधे अपना खाना सब बनाते हैं सूर्य की रोशनी, पानी और हवा के साथ में। चलिए फिर कह रहे हैं आपसे रिक्तिका क्या होती है, रिक्तिका के कार्य के बारे में बताएगा। कह रहे हैं इन कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा निश्चित थैली के आकार, निश्चित द्वारा झिल्ली थैली के आकार जिन्हें रिक्तिका या राजधानी कहते हैं, मतलब कि जो आपकी झिल्ली होती हैं उनके आकार, उनकी बनावट के लिए ये सारे कार्य भिन्न होते हैं। कह रहे जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी लेकिन पादप कोशिका में क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। बड़ी रिक्तिकाएं पादप कोशिका का 90% तक भाग घेर रखती हैं, मतलब जितने भी आपके पादप कोशिका होती हैं उनका 90% भाग हिस्सा घेर कर रखती हैं। ये कह रहे हैं रिक्तिका की झिल्ली का टोनोप्लास्ट कहते हैं रिक्तिका झिल्लियों को। रिक्तिका के अब काम क्या क्या होता है, कह रहे ये कोशिका के अंदर परासरण दाब, इसकी ताकतें या नियंत्रण पर कब्जा वो पादप कोशिका में अपशिष्ट उपापचयी पदार्थों को इकट्ठा करने में कार्य करती हैं, काम करती हैं। कह रहे लाइबोसोम क्या होते हैं, कह रहे लाइबोसोम गोल्गी उपकरण की कुछ फुटिकाओं में एंजाइम इकट्ठे हो जाती हैं, गोल्गी उपकरण के लिए कुछ क्रियाएं हो जाती हैं। कह रहे ये एकल झिल्ली युक्त पुटिका लाइबोसोम कहलाती है। जितनी भी आपकी एकल पुटिका जो आपकी सिंगल शेप में होती हैं वो सारी आपके लाइबोसोम के अंदर स्थापित होती हैं। इनका कोई निश्चित आकृति नहीं होती, इनका कोई आकार नहीं होता। ये मुख्य तौर पर जंतु कोशिका में व कुछ पादप कोशिका में पाई जाती हैं, कि जो आपके जंतु कोशिका होती हैं और जो आपकी पादप कोशिका होती है दोनों में ये पाई जाती हैं, चाहे जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका हो, दोनों के अंदर। कह रहे बेटा कार्य काम क्या होता है इनका, इनका मुख्य कार्य होता है कोशिका को साफ करना, कि कोशिका के अंदर कोई भी गंदक ना रहे, कोशिका के अंदर कोई भी गंदगी ना रहे, इस चीज को साफ करने से बचाती हैं। उसके बाद कह रहे हैं आपसे, जी हाँ चलिए एक चैप्टर का आपका महामैराथन, एक चैप्टर का आपका महा रिवीजन का हो चुका, खत्म हो चुका है। अब सबसे पहले आपके लिए क्या जरूरी चीज होती है कि जो मैंने पढ़ा है आप उन सारी बातों को अच्छे से समझें और वीडियो को बार बार अपलोड करते रहें, देखते रहें। इससे क्या होगा, जो मैंने सिर्फ शब्द कहे ना बेटा वो आप अपने सिर्फ दिमाग में बसाएं, क्वेश्चन पढ़ें, आंसर लिख दें। हाँ लेकिन साइंस को हिंदी बिल्कुल मत समझना, साइंस थोड़ी अलग है, हिंदी थोड़ी अलग है। एक चैप्टर का महामैराथन आपके लिए अराउंड निश्चय मेरे ख्याल से 35 मिनट में पूरा मैंने कर दिया है। एक चैप्टर 35 मिनट पूरा करा है। इस तरीके से मैं आपसे 4 से 5 चैप्टर पूरे कंटिन्यू डालता हूं, आप उन सारी वीडियो से देखते रहें। वीडियो लाइव नहीं थी इसके लिए मैं आपसे सॉरी कहता हूं, क्योंकि लाइव के लिए मेरे पास ना तो टाइम था और ना ही आपके लिए टाइम हो पा रहा था। इसके लिए वीडियो को लाइक भी कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं आगे आने वाली वीडियो में, बाय।